हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं पढ़ाऊँगा प्रश्नावली 5.2 का 5.2 का यानी वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं इसके लिए हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे, उसके बाद फिर प्रश्नावली बनाएंगे। देखिए, वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। तो वर्गमूल का उदाहरण है कि परिभाषा है कि वर्गमूल वर्ग की प्रतिलोम क्रिया है। वर्ग की प्रतिलोम क्रिया है मतलब उल्टा है। अगर आपने वर्ग नहीं पढ़े हैं प्रश्नावली 5.1 तो आप मेरे YouTube के प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। वो उसमें वर्ग पढ़ाए हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल। तो वर्ग की प्रतिलोम यानी उल्टा कैसे, देखिए जैसे 4 का वर्ग होता है, 4 का वर्ग 4 पे पावर 2 यानी 4 को 2 बार गुना कर देते हैं तो 4 का वर्ग हो जाता है आपका 16। जैसे देखें कि 4 का वर्ग 16 होता है, तो उसी तरह 4 का वर्गमूल क्या होगा। तो 4 का वर्गमूल को ऐसे अंडर रूट से लिखते हैं, तो वर्गमूल हो जाएगा आपका 2। देखिए उल्टा, जस्ट उल्टा। अगर 2 का वर्ग करने जाइएगा तो आपका 4 होता है, और 4 का वर्गमूल कीजिएगा तो 2, यानी इधर से उधर। समझ गए। अगर मान लीजिए कि आपको रूट 16 का अगर वर्गमूल निकालिएगा तो रूट 16 का वर्गमूल हो जाता है आपका 4, ठीक है। और 4 का अगर स्क्वायर करने जाइएगा, 4 का वर्ग करने जाइएगा तो 16 हो जाएगा, मतलब उल्टा। इसी तरह अगर रूट 36 का भी अगर वर्गमूल निकालिएगा तो आपका हो जाएगा 6, और 6 का वर्ग निकालिएगा तो 36 हो जाएगा, मतलब अदला बदली। तो समझ गए। तो वर्गमूल आप समझ गए। अब हम सीखेंगे कि वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो वर्गमूल को 2 विधि से निकालेंगे, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि से। तो 2 विधि से हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, एक गुणनखंड विधि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और भाग विधि डिवीजन मेथड से। तो अब देखते हैं कि गुणनखंड विधि कैसे काम करता है और भाग विधि कैसे काम। अभी हम लोग गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं। तो देखते रहिए। देखिए पहले हम लोग एग्जाम्पल ले लिए हैं 36। तो 36 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ 36 है तो ऐसे 36 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 18, फिर 2 से काटेंगे तो 9, फिर 3 से काटेंगे 3। तो आपका क्या निकल गया, 36 का वर्ग गुणनखंड 2 गुना 2 गुना ये सब को लिख देना है 3 गुना 3। अब इसको जोड़ा लगा देना है। तो ये हो गया आपका जोड़ा, एक जोड़ा, ये हो गया एक जोड़ा, तो इन्हें 2 और इधर हो गया कितना, इसका एक जोड़ा हो गया 3। अब इन दोनों को गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 6। तो हो गया आपका रूट 36 का वर्गमूल निकल गया आपका 6। समझ गए। तो इस गुणनखंड विधि कहते हैं। उसी तरह आप दूसरा वाला देखिए 144 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे। देखिए 2 से काटेंगे 7 बार में 14, 2 बार में 4, फिर 2 से 2 3 6, एक बजे इधर गया 12 36, फिर 18, फिर 2 से 18 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में। तो अब यहाँ पर क्या करना है, सबको उतार लेना है। 144 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 3 गुना 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ा लगा देंगे। इस 2 से एक 2 ले लिए, इस जोड़ा से एक 2 ले लिए, इस जोड़ा से 3 ले लिए। तो हम सबको गुना कर देंगे तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो आपका रूट 144 यानी 144 का वर्गमूल होता है 12। समझिए। उसी तरह अब 625 का देखेंगे। 625 का देखेंगे तो 625 आपका 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में अगर सम संख्या होता है तो 2 से कट जाता है, लेकिन यहाँ विषम संख्या है, इसको 5 से ही काटिए। 5 से काटिए 6 है तो 5 एकम 5, 1 बज गया इधर गया 12, 5 दूना 10, फिर 2 बज गया इधर आ गया 25, 5 25, 125 बार में कट गया। फिर आपका यहाँ 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से कटेगा 5 25। 625 का सारा गुणनखंड निकल गया। तो 625 बराबर खंड सबको लिख लीजिए। 4 5 है, इसमें जोड़ा लगाइए 1 5, इसमें जोड़ा लगाइए 1 5। जब 5 और 5 को गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 25, यानी 625 का आपका वर्गमूल निकाल गया 25। तो आशा है कि आप समझ गए कि गुणनखंड विधि किसे कहते हैं। बहुत ही आसान है। अब देखेंगे हम लोग भाग विधि। चलिए अभी हम लोग भाग विधि सीखते हैं, ठीक है। कुछ उदाहरण यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एक एक करके हम लोग भाग विधि से बनाएंगे। जैसे 144 है
तो 144 को हम लोग भाग विधि बनाएंगे, इससे वर्गमूल निकालेंगे। देखिए कैसे, क्या करते हैं 144 लिख देते हैं और ऊपर से इस तरह करके एक लाइन खींच देते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, जो दाहिने तरफ से जोड़ा लगाते हैं, इधर से एक जोड़ा लग गया, यहाँ एक जोड़ा लग गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, इसको बार भी बोलते हैं, और एक जोड़ा लगा दिए। अब क्या करना है कि जोड़ा जोड़े से ही काम करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे एक है तो एक ही का काम करेंगे, इन दोनों का काम नहीं करेंगे। और यहाँ पे वैसा नंबर से गुना करेंगे और उसी नंबर से जोड़ेंगे भी, उसको गुना भी उसी से करना है, उसी को जोड़ना है। अब यहाँ पे एक लाने के लिए कौन सा नंबर से गुना करेंगे, आप एक और एक से ही गुना करेंगे, एक एकम एक, एक एकम एक, यहाँ भी एक लिखेंगे। अब एक एक ख़त्म। अब इन दोनों को जोड़ लेना है, इन दोनों को जोड़ लेना है, तो एक 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 होता है आपका 2, ठीक है। अब ये दोनों जोड़ा को यहाँ पे उतार लेना है। अब यहाँ पे ऐसा नंबर लिखिए, यहाँ पे मतलब कोई भी नहीं, कुछ भी नंबर लिखिए, मान लीजिए 1 लिखिएगा, 2 लिखिएगा, 3 लिखिएगा। अगर यहाँ पे 2 लिखते हैं तो 22 हो जाएगा, और 22 को फिर 2 ही से गुना करना पड़ेगा। यहाँ जितना नंबर लिखिएगा उसी नंबर से गुना करना पड़ेगा आपको। जैसे यहाँ पे 21 लिखिएगा तो यहाँ 1 लिखिएगा ना, तो यहाँ 1 से गुना करना पड़ेगा, तो 21 से कम 21 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, अब यहाँ पे एक फंडा है, देखिए 2 का पहाड़ा में 4 कै बार में आता है, 2 बार में, है ना। तो यहाँ पे आप 2 लिख दीजिए, 22 हो गया। यहाँ 2 लिखे ना, उसी 2 से फिर गुना भी करना है और यहाँ भी लिखना है। तो अब 22 दूना कितना हो जाएगा आपका, 22 दूना 44, यहाँ ख़त्म हो गया। तो आपका 144 का वर्गमूल निकल गया कितना, 12। कितना आसान है। फिर से समझिए दूसरा वाला, देखिए 225, इसको ऐसे लाइन खींच के यहाँ, अब इस दाहिने तरफ से ऐसे जोड़ा लगा देंगे। ये दोनों जोड़ा है, इसका जोड़ा नहीं है तो वो सिंगल ही रह जाएगा। अब इससे कौन सा, उसी नंबर से गुना करना है और उसी नंबर को जोड़ देना है। अब यहाँ पे अगर 2 को 2 से गुना कीजिएगा, 2 दूनी तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या करना है, एक से गुना करना है, यहाँ भी 1 लिख देना है। तो एक को 1 से गुना कीजिए, 1 एकम 1, और इन दोनों को यहाँ पे जोड़ देना है, 1 1 2। अब 2 से 1 जाएगा तो बच जाएगा 1। अब इन दोनों को यहाँ पे उतार दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखिएगा, जो पूरा कट जाए। तो अगर यहाँ पे आप लिखते हैं, अगर 5 लिखते हैं तो 25 हो जाएगा, और 25 को यहाँ जो 5 लिखे ना उसी 5 से गुना भी करना पड़ेगा। तो अगर 5 लिखते हैं तो 25 5 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो ये पूरा ख़त्म। यहाँ पे क्या से गुना किया, तो 5 से, तो 15 निकल गया। ये आपका वर्गमूल निकलता है। तो रूट 225 का वर्गमूल हो गया आपका 15, ठीक है। उसी तरह इसका भी निकालिए, 5776। देखिए यहाँ पे दोनों जोड़ा जोड़ा में है। अब यहाँ पे आपके लिए चैलेंज होता है कि इन दोनों को गुना करना है, जिस नंबर से आप भाग देंगे उसी नंबर से गुना करना है। मान लीजिए यहाँ पे आप 6 से भाग देंगे तो 6 को 6 से ही गुना करना है, तो 6 6 36 हो जाएगा, 7 7 49, 8 8 64, 64 ज़्यादा हो जाएगा तो 7 7 ही करेंगे। तो यहाँ 7 दे देंगे, यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7, 7 7 49। अब यहाँ पे 7 7 जुड़ जाएगा तो 14। अब यहाँ पे घटा दीजिए, 17 से 9 गया तो 8, इधर ख़त्म। अब इन दोनों जोड़ा के यहाँ पे उतार दीजिए, 876। अब इसमें क्या यहाँ पे लिखिएगा और उसी से गुना करके इतना आ जाना चाहिए। तो एक ये है कि 14 का पहाड़ा गिनिए कि 14 का पहाड़ा में 87 के करीब कुछ भी आता है। हाँ, तो 14 5 70, 14 6 84, 14 6 84 होता है 87 के करीब ना। तो 14 को 14 6 84, तो 146 को 6 से गुना कीजिए तो 6 6 36, 7 मेरा 3, 6 6 24, 3 27, 7 मेरा 2, 6 एकम 6 2 8 आ गया। यहाँ पे आप 6 लिख दीजिए और 6 से गुना कीजिए, तो आप यहाँ भी 6 लिख दीजिए, तो आपका आ जाएगा 876। ख़त्म। तो 5776 का वर्गमूल आपका निकल गया 76, है ना आसान। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न वाली बनाएंगे। अगर समझ में गए, अगर नहीं समझे तो दोबारा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अब प्रश्न वाली बनाते हैं। अब हम लोग बनाएंगे प्रश्न वाली 5.2 का 1 नंबर। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल दीर्घ विभाजन विधि से ज्ञात कीजिए। यानी भाग विधि से हमको इन दिए हुए संख्याओं का वर्गमूल निकालना है। अभी आप लोगों ने भाग विधि सीखे हैं, तो अगर आप खुद से बना सकते हैं तो बनाइए। और चलिए फिर
हम बनाते हैं। सो प्रश्नावली 5.2 का पहला क्वेश्चन का 1 नंबर 625 का हमको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो देखिए 625 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, भाग विधि से जोड़ा लगा देंगे इधर। अब यहाँ से यहाँ पे कौन सा नंबर बैठाएंगे और उसी नंबर से गुना करेंगे, देखिए इससे कम हो या इतना ही आ जाए। तो 3, अगर 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो 4, तो 2 दूनी 4, यहाँ भी 2 लिख देंगे। अब इसको घटाएंगे, 6 से 4 गया तो 2, यहाँ जुड़ जाएगा 4। अब इन दोनों को पूरा उतार लीजिए, है ना। अब यहाँ पे क्या लिखेगा कि आपका 225 आ जाए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 4 का पहाड़ा में 22 आता है क्या, अगल बगल में 20 आता है 5 बार में, तो यहाँ 5 लिख दीजिए। 45, अब 45 को जब 5 से गुना कीजिएगा, 45 को 5 से गुना करके देखिए, 25, 222 आ जाता है। तो 45 को जब 5 से गुना कीजिएगा तो 222 आ जाएगा। तो आपका 625 का वर्गमूल निकल गया 25, ठीक है। उसी तरह आप दूसरा नंबर 900, तो 900 का आप निकालिए। देखिए दोनों का जोड़ा लगा दिए। अब यहाँ पे तो 9 तो 3 बार में आ जाता है, 3 तिया 9, यहाँ भी 3, ये 9 ख़त्म, दोनों जीरो उतार दीजिए, इधर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा आपका 3 3 6। अब इसमें कौन सा नंबर लिख के गुना कीजिए ताकि ये जीरो आ जाए, तो यहाँ जीरो लिख दीजिए। यहाँ पे जो नंबर लिखते हैं उसी से गुना होता है, तो जीरो से जीरो गुना हो जाएगा तो आपका इधर जीरो हो जाएगा, यहाँ भी जीरो, तो आपका ख़त्म यहाँ पे। तो 900 का वर्गमूल हो जाता है आपका 30, ठीक है। 3 नंबर में है कि 1444, तो 1444 को निकालिए इससे, इन दोनों को जोड़ा लगा दीजिए, जोड़ा लगा दिए। अब यहाँ पे क्या लिखिएगा कि उसी नंबर को लिखना है, उसी नंबर से गुना भी करना है, यानी 3 तिया, अगर 3 तिया कितना होता है 9, इधर हो जाएगा, यहाँ 3 लिख दीजिए, यहाँ पे जोड़ दीजिए 6। अब 14 से 9 आ गया तो 5। अब यहाँ पे दोनों को उतार लीजिए क्योंकि ये दोनों एक जोड़ा में है। अब यहाँ पे क्या लिखिएगा कितना आ जाए, तो अगर 6 का पहाड़ा में 54 आता है 9 बार में, लेकिन उससे कम ही लाना है, 8 लाना है, यहाँ 8 लिखना है। 68 8 हो जाएगा आपका 544, ठीक है, ये ख़त्म। अब हो जाएगा आपका 1444 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 38। उसी तरह यहाँ पे 3249 है, यहाँ पे लगा दीजिए। अब पहले 3200 का दिखाएंगे तो 5 25, 6 6 36 है, तो 5 25 करते हैं, 5 25, यहाँ हो गया 25, इन दोनों जुड़ जाएगा, यहाँ पे घटाइए, 12 से 5 गया 7, यहाँ पे ख़त्म। अब इन दोनों को उतार लीजिए। अब 10 के पहाड़े में 74 आता है क्या, आता है 70 आता है 7 बार में, तो यहाँ 7 लिख दीजिए। अब 107 को 7 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 749, यहाँ भी 7 लिख दीजिए, यहाँ ख़त्म। तो 3249 का वर्गमूल निकल गया आपका 57, ठीक है। धड़ आगे बनी 5776, 5776 जोड़ा लगा दीजिए, यहाँ पे तो दो जोड़ा है। अब यहाँ पे क्या लिखिएगा, 7 7 7 7 49, यहाँ भी 7 लिख दीजिए, यहाँ जोड़ जाए 14, घटे 17 से 9 गया तो 8। अब इन दोनों को उतार दीजिए। अब 14 का पहाड़ा में 876 कितना बार 87 आता है क्या, 14 पर 14 6 84, यहाँ 6 लिख दीजिए। अब इसको 6 से गुना कर दीजिए, 6 6 36, 7 मेरा 3 6 24 3 27, आ जाता है, तो यह 76। तो 5776 आपका हो का वर्गमूल हो जाता है आपका 76, ठीक है। देखिए अब इसमें हम लोग जोड़ा लगा देते हैं, यहाँ पे एक, इधर एक, ये एक अकेला रह गया, तो उसको भाग देने में आसानी होगी, एक को एक से भाग देंगे तो एक ही आएगा, और यहाँ पे एक और एक हो जाएगा 2, एक एक ख़त्म। अब इन दोनों जोड़े को उतार लीजिए 4। अब 2 में क्या लिखिएगा कि 4 आ जाए, अगर यहाँ पे 1 लिखिएगा तो 21 हो जाएगा, 21 को 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ 21 हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप क्या कीजिए, यहाँ पे 0 लिखिए और 0 से गुना कर दीजिए। 20 को जब 0 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ 0 0 ख़त्म, यहाँ 4 बच गया। अब इन दोनों को उतार लीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए तो 20 ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या लिखेगा कि इतना आ जाए, तो यहाँ 2 लिख दीजिए, 200, 2 दूनी 404, ख़त्म। कितना आ गया आपका, यहाँ पे लिए थे 0, यहाँ पे लिए थे 2, यानी 10,404 का वर्गमूल निकलता है आपका 102।
अब देखिए 19,600, यहाँ पे जोड़ा लगा दीजिए 2 जीरो 96, फिर यहाँ पे एक अकेला हो गया तो एक एक कम एक, यहाँ भी एक, यहाँ ख़त्म। अब इन दोनों को उतार लीजिए 96, इन दोनों को जोड़ लीजिए तो हो गया आपका 2। अब 2 का पढ़ा में 9 आता है, 8 आता है, कई बार में 4 बार में, तो 24 दे दीजिए। यहाँ 24 चौके कितना हो जाएगा, 24 4 चौके 16, हाथ में रहा 1 2 चौके 8 और 1 96, ख़त्म। अब यहाँ पे 2 जीरो बचा, 2 जीरो उतार लीजिए, यहाँ पे जोड़ लिया 28। अब यहाँ पे 28 में यहाँ पे 1 लिखिएगा तो 281 हो जाएगी, यहाँ पे 0 लिखिए और 0 से गुना कर दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ये ख़त्म। आप यहाँ पे क्या लिए थे, एक बार 2 1, एक बार 4, एक बार 0, तो आपका हो जाता है 19,600 का वर्गमूल हो जाता है 140। ठीक है, अब हम लोग 2 नंबर देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल में अंकों की संख्या बिना गणना के ज्ञात करना। प्रत्येक का वर्गमूल यानी 81 का वर्गमूल, 81 का वर्गमूल कितना होता है 9। अब 9 कितना अंक है, एक अंक है ना, तो इसको बिना गणना किए हम लोग को मालूम करना है। ठीक है, तो इसके लिए एक ट्रिक है जिसको मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, फिर इसको बनाएंगे। ट्रिक है आपका कि किसी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या उस संख्या के ऊपर लगने वाले बार की संख्या के बराबर होता है। देखिए उदाहरण के तौर पर देखिए 625 का वर्गमूल आपको पता है कि 25 है, लेकिन इसमें कितना बार लगेगा, दाहिने तरफ से एक बार, यहाँ पे एक बार, 2 बार लग गया, तो इसका अंक कितना है, वर्गमूल 25 है, तो 1 और 2 2 अंक है। यहाँ पे तो हम लोगों ने गणना किया, लेकिन यहाँ बिना गणना किए भी पता चल रहा है। देखिए यहाँ पे भी 2 बार लग रहा है, यानी इसका अंक कितना होगा, इसका वर्गमूल का अंक कितना होगा, 2 अंक। इसी तरह यहाँ पे देखिए 1 2 और 1, यही इस वर्गमूल का अंक कितना होगा, 3 अंक। देखिए वर्गमूल 140 से 3 अंक है, 1 2 3, तो समझ गए। इसी तरह हम लोग 2 नंबर को बनाएंगे, बहुत आसान हो जाएगा। देखिए तो समझ गए ना 2 नंबर का जो ट्रिक है। तो यहाँ पे 1 बार लगेगा, इसका मतलब इसका जो वर्गमूल होगा वो 1 अंक का होगा। इसमें 2 बार लगेगा तो इसका जो वर्गमूल होगा वो 2 अंक का होगा। यहाँ पे भी 2 अंक होगा, 2 बार लगेगा, यहाँ भी 2 बार, तो इसका भी वर्गमूल 2 अंक का होगा, इसका भी वर्गमूल 2 अंक का होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 बार 2 3, तो इसका वर्गमूल निकलेगा आपको 3 अंक, है ना। तो बिना गणना किए, बिना मतलब हल किए हम लोग को पता चल रहा है कि इनका वर्गमूल का अंक कितना होगा। तो यहाँ भी 1 2 3, तो इसका भी जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो कितना अंक का होगा, 3 अंक का होगा। तो ये आपका 2 नंबर ख़त्म हो रहा है। अब 3 नंबर अगले वीडियो में पढ़ाएंगे।